नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस समय देश के ज़्यादातर राज्यों में या ज़्यादातर इलाकों में हवाओं का रुख बदल चुका है, क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसे वेदर सिस्टम बन चुके हैं जिनकी वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मॉइस्चर या काफ़ी नमीदार हवाएं देश के मध्य पूर्वी राज्यों से होते इस समय देश के मैदानी और पहाड़ी राज्यों तक आना शुरू हो गई है। और इन्हीं नमीदार हवाओं की वजह से देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में इस समय कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी या आज रात में भी कह सकते हैं, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो आइए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इन वेदर सिस्टमों के बारे में। तो दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि आने वाले समय में एक लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा। और इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों तक मानसून पहुंच जाएगा और भारी मानसूनी बारिश देगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नमीदार हवाएं देखिए कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के ऊपर से होकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने इस सर्कुलेशन तक ये नमीदार हवाएं पहुंच रही हैं। और इन्हीं नमीदार हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश के ऊपर बना यह सर्कुलेशन आने वाले 2 दिनों के दौरान स्ट्रोंग होता चला जाएगा और एक लो प्रेशर सिस्टम में बदल जाएगा। और फिर ये धीरे धीरे कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे एनसीआर, दिल्ली के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा और फिर यहाँ से राजस्थान की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, 27 जून आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान और गुजरात के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 27 जून से भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे। और 28 जून आते आते हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों में भारी मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों को मानसूनी बारिश के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 30 जून के बाद से ही इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं अगले 24 घंटों के मौसम का हाल कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा मैदानी राज्यों की बात करें तो जैसा कि आप आईएमडी के वेदर मैप में देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम विभाग ने मौसम साफ ही जताया है, बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान या कह सकते हैं आज रात के समय भी पंजाब को छोड़ करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी काफ़ी भागों में आज रात के समय अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से इस समय काफ़ी मॉइस्चर देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आज रात के समय भी एनसीआर, दिल्ली के ज़्यादातर भागों के साथ साथ हरियाणा के जो भाग एनसीआर, दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि मेंदरगढ़, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन जिलों के काफ़ी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है आज रात के समय बन रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी जो उत्तरी भाग हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में हल्की बौछारें या हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, कासगंज, फरुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, हमीरपुर, मोब्बा, झांसी, ललितपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इन जिलों के अलावा काफ़ी अन्य जिलों में भी आज रात के समय हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ अगले 24 घंटों के दौरान भी इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। जहां दोस्तों श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से मानसूनी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 27 जून आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसूनी भारी बारिश की गतिविधियां देखने
देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन बिहार के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश व कुछ भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से अच्छी तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैसे तो छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बने रहेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मध्य दक्षिणी भाग हैं, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कांकेर, कोड़ागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज बारिश व कुछ भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान से मध्य प्रदेश के भी काफ़ी भागों में धीरे धीरे मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंगापुर, उमरिया, शहडोल, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और ये भारी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे 27 जून आते आते मध्य प्रदेश के सभी भागों को कवर कर लेंगी, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो। हालांकि आज रात में भी मध्य प्रदेश के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, भोपाल, शाहजहाँपुर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंगापुर, जबलपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, मंदसौर, मालवा, उज्जैन, रतलाम, इन जिलों के अलावा काफ़ी अन्य जिलों में भी आज रात के समय छिदराए तौर पर अलग अलग स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से गुजरात के ज़्यादातर भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावना है, केवल कच्छ भाग को छोड़ करके। और दोस्तों राजस्थान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भी जो दक्षिणी भाग हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजमा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के जो मध्य उत्तरी पूर्वी भाग हैं, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, इन जिलों के भी काफ़ी भागों में आज रात के समय हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों 27 जून आते आते पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।